Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Mukesh Math Classes. Today I am going to discuss about exercise 1C RS Therwal Introduction and Mathematics of exercise 1C. देखिए हम लोग इसमें आज देखेंगे एक्सरसाइज 1C में। एक्सरसाइज 1C और डी में दो चीज़ पढ़ना आपको, रेशनल और इरेशनल। तो सबसे पहला वीडियो जो हम डाले थे उसमें पूरा नंबर सिस्टम था, उसमें पूरा डिटेल में हम आपको बता चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आज थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन डाल लेते हैं कि क्या रेशनल नंबर है और क्या इरेशनल नंबर है, क्योंकि उसी के बारे में हमको पढ़ना। ठीक है, तो देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। रियल नंबर का दो पार्ट, देयर आर टू पार्ट ऑफ रियल नंबर, एक रेशनल और इरेशनल। आप जो जानते हैं वो सब रियल नंबर है, इसका दो पार्ट है, रेशनल और इरेशनल। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, नहीं हम जिसको जानना है डिटेल में वो मेरा पहला वीडियो रियल नंबर सिस्टम डाला, उसमें जाकर सबको देख ली, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको देखना भी चाहिए वो। ठीक ना। फिलहाल अब हम देखते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डिफिनेशन क्या है? नंबर विच इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। नंबर जो फॉर्म में रहेगा, नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, कि नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब ऐसा 1 2 3 4 -1 -2 ऐसा होना चाहिए। ठीक ना, सब पी और क्यू दोनों, ऐसा नहीं कि √2 रहना चाहिए √3, ये इंटीजर नहीं है। ठीक ना, तो जो हमेशा पी बाई क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए और क्यू नीचे वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखते हैं 1/2, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ऊपर पी हो गया नीचे क्यू हो गया, पी भी इंटीजर है क्यू भी इंटीजर है, नीचे 0 भी नहीं है। ठीक ना, लिखते हैं -2/8, ये भी देखिए पी बाई क्यू फॉर्म है, ऊपर पी हो गया नीचे क्यू हो गया, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, नीचे 0 ये नहीं है। तो ये रेशनल नंबर है। मतलब रेशनल नंबर जब भी रहे पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, ऐसे रहे, और दोनों इंटीजर है, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा रहे। ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं 1/2/3, तो ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये इंटीजर है, इंटीजर नहीं है, रेशनल एकदम इंटीजर नहीं है। ठीक ना, तो हमको इंटीजर बना देंगे, ऐसे कर लेंगे, नीचे 30, अब हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो रेशनल नंबर तो हो गया। ठीक ना, लेकिन अगर हम ऐसे लिखते हैं, सोचिए, अब सोचिए आप बोले कि आप 4 लिख दिए तो 4 रेशनल नंबर है, क्यों बोले तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो 4/1 तो लिख सकते हैं ना, 4/1 लिख लिए तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। ठीक है, हम 8 लिखते हैं, बोले 8 सिर्फ 8 लिख दिए तो कैसे हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, बना लेते हैं p/1 हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, रेशनल हो गया। लेकिन अगर लिखते हैं हम लोग √2/3, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है, इसको दोनों को इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर नहीं है, इसका आंसर रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक ना, और देखते हैं 0/1, 0 इंटीजर है तो पी बाई क्यू फॉर्म में है, हमारा कंडीशन क्या है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। कंडीशन में क्या है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू क्या नीचे है ना, तो नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन ऊपर 0 आ सकता है। तो 0/1 एक इंटीजर है, इसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर लिखते हैं मान ली 4/0, नीचे 0 आ गया ना, इसका मतलब नीचे 0 आ गया तो क्यू 0 आ गया, क्यू नीचे 0 नहीं रहना चाहिए, मतलब ये आपका रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है, दैट इज अनडिफाइन या मतलब इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। रियल नंबर सिस्टम पर कोई इसका वैल्यू होता ही नहीं है, इसके लिए ये अगर नीचे किसी के अंदर 0 रहे वो मीनिंगलेस हो जाता है, हमारे लिए उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका आंसर इसको कोई भी नंबर सिस्टम में नहीं मानते उसको। समझ गए, ये था हमारा रेशनल नंबर, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, पी क्यू इंटीजर और नीचे 0 नहीं रहे, उसका क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं रेशनल नंबर, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। अब इरेशनल नंबर क्या है, बस रेशनल का उल्टा, नंबर विच इज नॉट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू आर इंटीजर इज 0। यहाँ पर सिर्फ नोट लगा दिए, नोट हटा देंगे तो रेशनल, नोट लगा दिए तो इरेशनल। जो नंबर पी बाई क्यू फुल में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए √2/1 क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर है ये पी,
ये पी है, पी नहीं है, पी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, क्यू तो है लेकिन पी इंटीजर नहीं है, इसका आंसर पी बाई क्यू के फॉर्म नहीं, इससे क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये दूसरा सबसे बहुत आसान डिफिनेशन, नंबर विच इज नॉट रेशनल इज कॉल्ड रेशनल। नंबर, रियल नंबर में दो ही सिस्टम होते हैं, रेशनल, पहला रेशनल, दूसरा इरेशनल। तो अगर नंबर रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। फिर से देखिए, रियल नंबर सिस्टम में, रियल में दो ही सिस्टम होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो अगर रेशनल नहीं है तो एक बच गया इरेशनल, तो जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो डिफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। और पहचाने कैसे, पी बाई क्यू के फॉर्म में जो नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेशनल नंबर। मतलब पी और क्यू दोनों में से कोई अगर एक इंटीजर नहीं है तो इरेशनल नंबर। मतलब अगर हम लिख दिए रूट, यहाँ पर लिख दिए 1/√3, बोले ये क्या हो गया, ये तो इंटीजर है, रूट में कोई आ गया इंटीजर नहीं है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा गया, इसका आंसर इरेशनल नहीं हो, क्या होगा, इरेशनल हो जाएगा। ये क्यू बाई इसका हो गया इरेशनल। समझ गए बच्चों? ठीक है, अब कुछ नहीं, सिर्फ तीन चीज याद रखना है इसमें, तीन चीज याद रखना है, रेशनल, उसको छोड़ के बाकी इरेशनल। देखिए कैसे, किसी का अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकले तो इरेशनल। ये सब पहला में हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, इसलिए आराम से इसको जाकर देखिएगा। जैसे √2 इसका निकलेगा नहीं तो ये क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट निकल जाए 2 ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकल गया 2 क्या हो गया, रेशनल। ठीक है, ऐसे 9 का स्क्वायर रूट निकल गया ना, तो क्या हो गया, रेशनल। ठीक है, लेकिन लिख गया 10 का निकलेगा नहीं निकलेगा, ये हो गया इरेशनल। जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं निकले वो इरेशनल नंबर। ठीक है, जिसका क्यूब रूट परफेक्ट नहीं निकले वो इरेशनल नंबर, 10 लिख दिए, 10 का क्यूब परफेक्ट निकलेगा नहीं तो इरेशनल नंबर। लेकिन जिसका निकल जाए वो इरेशनल, जैसे 3 √8 निकल जाएगा 2 ना, तो ये 2 क्या हो गया, रेशनल। तो जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले वो इरेशनल, जिसका क्यूब रूट नहीं निकले क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है ना, एक चीज याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। देखिए, अब एक पढ़ते हैं हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, आप मैथ बनाते हैं तो याद रखिएगा, बहुत ही याद रखिएगा, पाई इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर। जहां पाई मिलेगा हम क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। लेकिन बोले 22/7 तो ये इंटीजर है, कि 7 इंटीजर है तो क्या हो गया, रेशनल। ऑफ कोर्स रेशनल है, पाई में 22/7 रेशनल है, और तो पाई रेशनल है, और पाई 22/7 क्या है, रेशनल है। तो बोले दोनों तो क्यों इक्वल है। एक्चुअली पाई का वैल्यू 22/7 इज नॉट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई का 22/7 एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हम अपने मैथ को सोल्व बनाने के लिए, कि हमको अगर आ गया पाई इंटू 14² तो हम कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने के आसान बनाने के लिए हम लिख लेते हैं ताकि हमारा मैथ बन जाए। ठीक है, अपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, यानी पाई कभी 22/7 का इक्वल नहीं हो सकता। हम अपने मैथ को सुविधाजनक बनाने के लिए पाई का अगल बगल वाले वैल्यू ले लेते हैं, जो पाई के पास पास का वैल्यू है। तो पाई का सबसे पास का वैल्यू है 22/7, इसका आंसर इसको मान लेते हैं। इसका मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, यानी तब इस कारण से ये चूंकि पाई इक्वल टू 22/7 कभी नहीं हो सकता, सिर्फ हम अपने मैथ कैलकुलेशन के लिए मानते हैं, तो पाई इरेशनल है और ये रेशनल है। बोलिए पाई इरेशनल क्या है, क्योंकि इसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, बता रहे हैं आपको। समझ गए तीन चीज। चौथा चीज रखना आपको, हम एक डेसिमल एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं, उसके बाद और बता पाई पर ध्यान बात करते हैं। ठीक है, समझ गए तीन चीज। ये रेशनल, जहां ऐसा रहे जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले, परफेक्ट क्यूब नहीं निकले, और ऐसे पाई रहे तो क्या हो गया, इरेशनल। ठीक है ना, बाकी सब रेशनल। अब देखिए एक और इसे पढ़ना थोड़ा, डेसिमल एक्सप्रेशन, ये जरूरी है, यही मैथ में हमको एक्सरसाइज में बनाना भी है। डेसिमल एक्सप्रेशन, देखिए तो हम पढ़ते हैं हम लोग डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रियल नंबर, यानी रेशनल और रेशनल का एक डेसिमल एक्सप्रेशन। डेसिमल मतलब लिखा हुआ 2/5 इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, dy/5 के लिए इसको डेसिमल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसी में ध्यान से देना, 20/5 को डिवाइड किए 5 से 20 को, इसका वैल्यू 4 आ गया। इन 25 को हम 4 लिख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरा 23/5 से इसको डिवाइड किए, देखिए 24 जा 23 बचा, दशमलव दिए, 0 दिए, 6 30 कट गया, यानी 23/5 को लिख सकते हैं हम 4.6। ठीक है, एक और देखते हैं 10/3। ठीक ना, 3 से 10 को डिवाइड कर दो, ध्यान से देखिएगा, 3 3 जा 9, 1 0 देंगे सबको डिवाइड आता है, 3 3 जा 9, फिर 1 देंगे 0 सबको डिवाइड आता है, 9 1, फिर क्या डिवाइड होगा, अब कौन नहीं डिवाइड हो, 3 3 क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक ना, तो यानी 10/3 हमारा क्या आ गया,
3.333333 जितना लिखा है, ऐसे क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये रिपीट कर रहा है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 3 तरह के हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से, अब 20/4, 20/5 को डिवाइड किए, कट गया, कुछ नीचे बचा, कुछ नहीं बचा। इससे भी कुछ नीचे बचा, नहीं बचेगा। तो जहां डिवाइड देने के बाद कुछ नहीं बचे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। किसी नंबर को डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचे, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग, ये तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। इससे भी नहीं बचा 23/5 में, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। इसमें देखिए, टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है फिनिश, खत्म, ठीक ना, बात समझ, खत्म हो जाना। टर्मिनेटिंग का मीनिंग याद रखना, टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। तो डिवाइड करते करते खत्म हो गया, डिवाइड करते करते खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। क्या ये डिवाइड करते करते खत्म हो रहा है, नहीं, बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस चल रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसका इसको बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो अब 3 चीज याद रखना, ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार लिख देते हैं इसको, ठीक है। कि अगर हम डिवाइड करते हैं किसी को 20/5 नहीं, इसको हम डिवाइड किए 4 बार में कट गया, ठीक ना। 30/2 इसको डिवाइड किए 15 बार में कट गया, तो खत्म हो गया, तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब हम अभी डिवाइड किए 30/5 मान ली करते हैं, तो भी आ गया 4.6, खत्म हो गया ना, इसके बाद कुछ नहीं रहा, तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 10/3 था, ध्यान से देखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना। इसको डिवाइड किए थे हम, वाला आ गया 3 ऐसे ही बढ़ते जा रहा है, और जहां ऐसे बढ़ते नीचे में ऐसे डॉट रहेगा पीछे, जहां डॉट रहे समझिए कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव में लिखा हो तो पहचानने का ही तरीका है, अगर इसके लिखे हुए के पीछे कोई डॉट नहीं है, समझिए टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और अगर ऐसे लिखा हुआ डॉट डॉट हो तो क्या हो गया, वो नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यूअस, मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीट कर रहा है ना, 3 दशमलव के बाद 3 रिपीट कर रहा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे कर देंगे, और ऊपर में ऐसे कर देंगे, इसका मतलब 3 रिपीट। अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ 3.12 टू पर ऐसे, इसका मतलब हो गया 3.121212, जिसके ऊपर इतना लगा वो रिपीट करता है। लिखा हुआ 3.123, तीनों पर ऐसे है, तो तीनों रिपीट करेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 लिख के ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जहां ऐसे लगा रहा है ऊपर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और ये जहां ऐसे लगा रहा है तो रिपीट कर रहा है, इसको हम लोग रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिपीटिंग, यानी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ध्यान से। तो अगर, अब सुनिए, अब काम की वाली बात, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग रहे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहे, तो क्या होते हैं, रेशनल। अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग रहे, टर्मिनेटिंग तो डिवाइड दिए कट गया, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहे, तो क्या हो गया, ये दो कंडीशन में क्या होगा, रेशनल। किसी का दशमलव एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, अगर वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रेशनल नंबर। लेकिन एक और होता है, देखिए ऐसे हम लिखते हैं 2.101 001 101 ऐसे। पहला बात तो ये दशमलव ऐसे लिया हुआ डॉट, तो उसको क्या मान लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया पहला, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा, ये रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, यहाँ 1 0 था, 2 0 था, 3 0 था, 4 0, ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो रिपीट कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या हो गया, ये नॉन रिपीटिंग, जिसमें रिपीट नहीं कर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन रिपीटिंग। और ये क्या हो गया, इरेशनल। बस इसका एक ही वो है कि किसी भी डेसिमल एक्सप्रेशन अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहे तो इरेशनल, बाकी रेशनल, ठीक है। तो ध्यान से, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहे तो रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहे तो इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब पहचानने का देखिए, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जहां पर 2 एन आ गया, जिसमें 2 एन आ गया, समझ लेंगे उनको इरेशनल, ठीक है। किसी में दो, देखिए यहाँ से नहीं 2 एन,
इसमें एक एन है, इसमें दो एन आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसमें दो एन आ गया, पहचानने का तरीका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें दो वो एन आ गया डबल डबल, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, वो इरेशनल। ठीक है, तो ये था दशमलव एक्सप्रेशन। फिर से एक बार सुन लीजिए, किसी का दशमलव एक्सप्रेशन अगर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट करेगा तो रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग रहे तो क्या हो गया, इरेशनल। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक ना। देखिए अगर लिखा हुआ है 2.1467898576 321 ऐसे बढ़ते जा रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, कोई रिपीट नहीं कर रहा है, 1 4 सब अलग अलग है, रिपीट नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये पहला डॉट डॉट लिखा हुआ पीछे तो नॉन टर्मिनेटिंग, जहां डॉट डॉट पीछे रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिखा हो 2.46789775, यहाँ डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है तो समझ क्या समझना, टर्मिनेटिंग, और जब टर्मिनेटिंग हो गया तो क्या हो गया, ये रेशनल नंबर, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे डॉट डॉट लिखा हुआ है तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में देखिए ये कोई रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग, और तब ये क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल, ये हो गया इरेशनल, ये हो गया रेशनल। ठीक है ना, ऐसे हम पहचान लेंगे रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब देखते हैं हम एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिएगा। 20 ऐसे अब सोचिए, अब हमको लिखा हुआ है ऐसे 171256945 पहचानिए कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी नहीं, एक्सरसाइज 1 है, ऐसे पहचानिए क्या है। अब सोचिए इतना बड़ा डिवाइड करना है, कैसे करेंगे, बहुत डिवाइड करें तो ना पता लगेगा टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, तो डिवाइड करेंगे कैसे, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका बताइए, आपको डिवाइड नहीं करना। ठीक है, बहुत आसान तरीका देखिए, आपको लिखा हो मान लीजिए कि 12/625 ऐसे। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो पहचाने इधर ध्यान से देखिए, बहुत इंपोर्टेंट पहचाने इधर, मतलब 9 में पढ़े हो, देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे नीचे वाला को डिनोमिनेटर को 625, इसको फैक्टराइज करेंगे हम ऐसे लिख करके। ठीक है ना, सब कर लीजिएगा, इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ऐसे आ गया 5। तो ये ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 रहे, ओनली 5 या ओनली 2 या 2 और 5, तो क्या हो गया, रेशनल, सॉरी टर्मिनेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी का फैक्टराइजेशन निकाले उसमें 2 और 5 छोड़ के कुछ भी नजर आ गया, 2 इंटू 5 इंटू 3 आ गया, 3 आ गया ना, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 2 बहुत सारा लिखा हो, 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 इंटू नीचे 7 आ गया, 7 आ गया ना, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, तो अगर हम नीचे वाला का फैक्टर निकालेंगे, अगर फैक्टर में सिर्फ 5 नजर आए या सिर्फ 2 नजर आए या सिर्फ 2 5 है, मतलब 2 5 सिर्फ रहेगा तो टर्मिनेटिंग, 2 5 छोड़ के कोई दूसरा चीज आ गया, गलती से भी नजर लिखा हुआ है, वो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग हमेशा 2m इंटू 5n के फॉर्म में होगा। 2m इंटू 5n मतलब क्या, 2 है, जैसे इसमें देखिए 2 5 उसको यहाँ 5 2 पर पावर यहाँ कुछ 0 है, इसमें 1 2 3 4 हो गया। इसमें देखिए, इसमें अगर हमको कहीं पर ऐसे लिखा मिले, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इसमें कितना है, 2 3 है और 5 है, क्या हो गया, 2m इंटू 5, 2m मतलब पावर, कुछ पावर रहे। ठीक है, लेकिन अगर इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं कहने का मतलब इसमें कोई दूसरा नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया, इस फॉर्म में है नहीं ना, तो 3 तो इस फॉर्म में हो गया, 2 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5, तो 3 भी आ गया ना, इसका आंसर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे पहचानने का तरीका है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है ना, देखिए एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 23/2 पर पावर q इंटू 5 पर पावर 2। देखिए ध्यान से, हमको ऊपर वाला तो देखना है नहीं, नीचे वाला, तो नीचे हमारा ये है 2 और 5 है ना, हो गया टर्मिनेटिंग, कुछ नहीं करना आपको, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, इसको डेसिमल में चेंज करना है, तो टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल में चेंज कीजिए। ठीक है, बोला कि अगर टर्मिनेटिंग है क्वेश्चन में कि सो दैट ईच ऑफ फॉलोइंग टर्मिनेटिंग एंड एक्सप्लेन डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सप्रेशन में चेंज कीजिए। तो पहले नॉन टर्मिनेटिंग पता चला तो उसको डेसिमल में चेंज करना बताते हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी दूसरा इसी का लिखा हुआ 24/125, इसको टर्मिनेटिंग कुछ नहीं, 125 को हम कर लेते हैं
फैक्टराइज तो आ जाएगा 5 इंटू 5 सिर्फ 5 है ना, हो गया टर्मिनेटिंग। मतलब 2 5 छोड़कर कुछ दूसरा नजर आए तो नॉन टर्मिनेटिंग, बाकी टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए इसको डेसिमल में चेंज करना, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे करेंगे कि 23 इसको 8 लिख लेंगे, इसको 25 डिवाइड करेंगे, ठीक ना। सबसे आसान तरीका ध्यान से देखिए कैसे हम लोग लिखा हुआ है, 23 इंटू 2Q इंटू 5Q। एक तरीका हम बताए थे पहला में, फिर से एक बार देख लीजिए। अगर 2 इंटू 5 एक रहता है तो 10, मतलब ठीक है। ऐसे देखिए ये रहेगा तो 100, 2 और 5 का जितना पेयर उतना 0। अगर 3 पेयर है, 2 5 का एक पेयर, 2 पेयर, फिर 3 पेयर, कितना हो गया, एक पर लिखे इतना मल्टीप्लाई किया इतना आ गया। अगर 2 5 का ऐसे लिखा 2 पर 5 4, 4 पेयर हो गया ना, तो 4 0 हो जाएगा। अगर लिखा हुआ 5 हो गया ना, तो भी 5 0 हो जाएगा। जितना 2 और 5 जितना पेयर रहेगा उतना 0 लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमको अब इसको करना क्या, बहुत आसान तरीका, ध्यान से दिखेगा। लिख लीजिए 2 पर पावर क्यू है, 2 पर पावर स्क्वायर है, एक यहाँ 2 तो क्यू है, लेकिन 5 क्या एक घट रहा, यहाँ भी 3 कर देंगे तो हो जाएगा ना। कुछ नहीं कर लेते हैं, 3 लाने के लिए जितना घटेगा उतना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर मल्टीप्लाई किया 115 आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया, 2 को 3 हो गया, 3 हो गया, 2 पर पावर भी 5 भी 3 हो गया, 3 पेयर हो गया ना, हो गया। जब 3 पेयर हो गया तो हम एक पर कितना 3 0 लिख सकते हैं। अब 3 आसान हो गया, आप 10 लिखना है ऐसे लिख देंगे 1 1, तो मालूम है सबको ऐसे लिखता है, ठीक है। इधर आइए देखिए 24/2 125, यानी हम इसको लिख सकते हैं 24/5 पर पावर 3, ठीक है। अब 2 पर पावर 3 लाना है तो 2 पर पावर 3 से कर लेंगे, पेयर में होना चाहिए, जितना 5 उतना 2, तो उतना ही हो जाए, ठीक है 3। अब इसको गुना कर लेते हैं 24 इंटू 8 बाई, नीचे तो करना नहीं है, 2 3 है तो कितना 3 पावर दोनों पर ना, तो 3 0, ठीक है। इसको गुना कर लीजिए, ठीक है, डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सारा 1 का ऐसे ही बना लीजिएगा, 1 का क्या हमारा ऐसे ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कुछ नहीं, 2 में ऐसे दिखाना, सो डैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, दिखाना है कि सब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए 2 का पहला क्वेश्चन 11/2 पर पावर क्यू इंटू 3, नीचे 3 आ गया, जहाँ क्या बोला है 2 और 5 छोड़कर कुछ भी नजर आया, क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, 3 नजर आ गया ना, हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। बोले क्या लिखेंगे उसके बाद, जहाँ नॉन लिखेंगे बिकॉज इट इज नॉट फॉर्म ऑफ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर, इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि 3 आ गया, इस फॉर्म में इसका आंसर क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक और देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं 27/210, ये है। इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 210 का, 2 से लगाते हैं 105, फिर 3 से लगाते हैं 35, फिर 5 से लगाते हैं 7, यानी 210 को हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 5 आ गया ना, 3 आ गया ना, आगे देखने की जरूरत नहीं है, एक 3 आ गया, इसका मतलब क्या नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक ना। जहां 2 और 5 छोड़ के दूसरा चीज नजर आ गया, ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्यों, क्योंकि 2m नॉट फॉर्म इन द नॉट फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n, ठीक है। ये 2n इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन नंबर। चलिए बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है, ओके।